फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मैं वीडियोस थोड़े लेट बना रही हूँ क्योंकि आप लोग भी आपने मैसेज किया था कि मैम जुलाई तक कंप्लीट करा दीजिएगा, तो मैं उससे पहले ही कंप्लीट करा दूँगी। अगर मैं इतना है कि उससे पहले कंप्लीट करा दूँगी। अब अगर बीमार पड़ती हूँ तो थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, बट जुलाई से पहले वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे फीवर चढ़ी हुई थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के पढ़ाऊँ, बट वीडियो बनाऊँ। मैंने मेडिसिन खा के थोड़ी फ्रेश हुई हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ है। आप लोग भी सोचोगे मैम आपको हुआ क्या है, इतनी बीमार पड़ रही हो। तो एक्चुअली ऐसा है, ये बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि मैम क्यों लेट वीडियो बना रही है या लेट अभी इतनी वीडियोस क्यों नहीं डाली है। तो एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी में हूँ, मेरी प्रेगनेंसी की वजह से अभी 3 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो इस वजह से मेरे को 3 मंथ तक जो भी प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। माँ बनना इतना आसान बात नहीं है, बट मेरी 3 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसी वीक हुई है, तो मैं अब ज़्यादा थोड़ी बेटर होती जाऊंगी। बट मैं आप लोगों को इतना एहसास दिला रही हूँ कि आप लोगों की जो भी पढ़ाई है एनसीईआरटी कंप्लीट कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट करा के दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और रही बात मोटिवेशंस वगैरह की, तो मोटिवेशंस आप मुझसे ज़्यादा मोटिवेशंस क्या लेंगे कि मैं पूरी फैमिली को चला कर, प्लस अभी प्रेगनेंसी की हालत में भी वीडियो बना रही हूँ, प्लस मैं थोड़ी सी भी बेटर होती हूँ मैं बुक्स लेके बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो आप लोग फ्रेंड्स, मैं इतना कोशिश करूँगी कि मेरी मेहनत अगर आप लोगों को लग रही है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अर्थशास्त्र ऐसा चीज़ है जो हमारे घर के, जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं पैसों के, उनका, उसमें भी हमारा अर्थशास्त्र काम आता है। प्लस जो हमारा देश चलता है वो भी एक अर्थशास्त्र के ऊपर ही, इकोनॉमिक के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, घर का हो, नॉर्मल कोई छोटी मोटी कंपनी हो, कुछ भी हो, आप उसमें अर्थशास्त्र का हम हर जगह प्रयोग करते ही हैं। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इकोनॉमिक 2 प्रकार के होते हैं, समष्टि इकोनॉमी और सूक्ष्म इकोनॉमी। समष्टि इकोनॉमी को माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं और सूक्ष्म इकोनॉमी को माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? समष्टि इकोनॉमी में जो बड़े जैसे राज्य हैं, जिले हैं, इन सब के जो काम होते हैं वो सब समष्टि इकोनॉमी में किए जाते हैं, और जो घरेलू कंपनी परिसर वगैरह जो होते हैं ये सब हम सूक्ष्म इकोनॉमी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, 2 इकोनॉमी होती है, समष्टि और सूक्ष्म। राज्य स्तर पर जो भी बड़ी बड़ी कामें होती हैं वो आप लोग समष्टि इकोनॉमिक से करते हैं, और सूक्ष्म इकोनॉमिक से हम परिसर, छोटी मोटी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह, ये सभी हम सूक्ष्म इकोनॉमिक से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये हमने पिछली वीडियो मैंने थोड़ी सी बताई थी, बट अब इन सभी का डिक्लेयर मैं करते हुए चलूंगी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी की भी स्वामित्व होने, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो उस एरिया का समाज होता है, ये राज्य की जगह समाज भी हो जाते हैं, स्वामित्व की जगह समाज भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी का और उस एरिया की जो लोग हैं उनका ज़्यादा इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनका आर्थिक स्वामित्व होता है। राज्य इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो भी कंपनी है, मार्केट है, वो अपना खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन और जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
आगे हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य का नियंत्रण में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो धन संपत्ति होता है, जो भी जितने धन संपत्ति होंगे, ये सभी किसके अंडर में होते हैं, तो ये राज्य के नियंत्रण में होते हैं। जैसे कि रसिया और ठीक है, रूस, ये सब क्या है, हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। इसके जितने भी धन संपत्ति का वितरण होता है वो सभी राज्य सरकार के अंदर में कंट्रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया का अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हमारे इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, मतलब यानी सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, दोनों सार्वजनिक का भी हो और निजी का भी हो, दोनों मिश्रण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये एग्जांपल लेते हैं तो भारत की ऐसी ही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है, आयात निर्यात पर न्यूनतम शक्तियां। जो आयात होता है यानी कि कोई आयात करता है, निर्यात करता है, यानी कि जैसे हम लोग कोई चीज़ें खरीदते हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो निर्यात पर ये क्या है, न्यूनतम शक्तियाँ होती हैं। मतलब ये एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह हो जाती है हमारी खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये यूएसए और सिंगापुर में इस टाइप के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की व्याख्या की गई है। अब बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ आयात और निर्यात पर शून्य होता है। यहाँ आयात और निर्यात बिल्कुल ही बंद होता है। मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग आयात निर्यात नहीं करते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादातर आयात निर्यात नहीं किया जाता है, बहुत ही मिनिमम होता होगा। जैसे कि उत्तर कोरिया इसी टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र का जो रचयिता कहा जाता है, मतलब इसे लिखे कितने, तो चाणक्य ने, कौटिल्य ने और विष्णुगुप्त ने लिखे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का एक विषय मानते हैं, क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो अर्थशास्त्र का विषय उस टाइम लिया गया था क्या, राजनीतिक शास्त्र एवं लोक विज्ञान। क्या लिया गया था, राजनीतिक शास्त्र एवं लोक विज्ञान। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। जो इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, वेदर ऑफ नेशन 1776 में लिखी थी, जो धन का विज्ञान माना जाता है, जो क्या है, धन का विज्ञान माना जाता है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें उस एरिया की जितनी कंपनी, फैक्ट्रीज वगैरह उनका स्वामित्व होता है, इसमें राज्य का स्वामित्व नहीं होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए, ब्रिटेन और जापान में ज़्यादातर चलाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें क्या है, राज्य का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, जिसमें धन संपत्ति का माना जाता है। जैसे यूएसए नहीं, रूस। ठीक है, और रूस। अब उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत का अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों मिश्रित होते हैं। जो सार्वजनिक होते हैं, निजी होते हैं, दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह है, जिसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम शक्तियाँ होती हैं, मतलब बहुत ही कम शक्तियाँ होती हैं, जैसे यूएसए और सिंगापुर में है। और बंद अर्थव्यवस्था में बिल्कुल ही शून्य होता है निर्यात आयात। ठीक है, तो ये इतनी कौन सी क्या अर्थव्यवस्था है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, कितने प्रकार, कौन से प्रकार है, तो दो तरीके के होते हैं, समिष्ट और सूक्ष्म इकोनॉमी। ठीक है, समिष्ट इकोनॉमी में राज्य और बड़े स्तर का काम किया जाता है, और शून्य इकोनॉमी में कंपनी, फैक्ट्रीज वगैरह, घर के, इन सभी के इकोनॉमी के काम किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने के लिए।